तो जैसा कि हम लोग श्रवण कर रहे थे कि श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से देवराज नाम के व्यभिचारी, पापाचारी, दुष्टाचारी, भ्रष्टाचारी का कल्याण हुआ, उद्धार हुआ। बिंदुक का भी उद्धार हुआ, कल्याण हुआ, मंगल हुआ। बिंदुक की पत्नी चंचुला का भी कल्याण हुआ, उद्धार हुआ, मंगल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवे गृणन्ति ते भूरिदा जना। शिव महापुराण की कथा शिवदम करने वाली है, कल्याण करने वाली है, जीव का मंगल करने वाली है। और जो श्री शिव महापुराण की कथा इस संसार में सुनाने वाले हैं, ऐसे लोगों की तो भूरी भूरी प्रशंसा करनी ही चाहिए, क्योंकि असली दान तो वही कर रहे हैं। हम लोग जो ये 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए और कई लोग तो ये भी नहीं करते हैं। तो ये जो दान हम लोग करते ना, ये सब दान तो यहीं रह जाता है। ये कोई दान नहीं है। ये तो जीवन जीने के लिए हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए थोड़ा सहयोग है कि हमने आपका सहयोग किया, आपने हमारा सहयोग किया। लेकिन ये वास्तविक दान नहीं है। वास्तविक दान वो है जो तुम्हारे जीवन को परम मंगलमय बना दे, तुम्हारे जीवन को धन्य बना दे, तुम्हारे जीवन को कल्याणमय बना दे, तुम्हारे जीवन का उद्धार कर दे। तो देखो, ऐसा दान करने वाले तो केवल और केवल शिव पुराण की कथा करने वाले जो व्यास हैं, श्रीमद् भागवत की या श्री राम कथा करने वाले जो व्यास हैं, यही वास्तव में हमें असली दान करते हैं, जिनके दान को हम पा करके अपने जीवन को मंगलमय बनाते हैं। तो ऐसी अद्भुत कथा का दान करने वाले व्यास की हमें इस संसार में भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। नरसिंह भक्त के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। नरसिंह भक्त का जीवन कैसा है। देखो, ये जो हमारे श्री नरसिंह जी महाराज हैं ना, ये 2 भाई हैं। नरसिंह जी छोटे हैं और बड़ा भाई भी है। तो नरसिंह जी तो ज़्यादातर जो है सेवा, पूजा, भजन, ध्यान इत्यादि में ही अपना जीवन यापन करते हैं। क्योंकि देखो, अपनी अपनी सबकी रति मति गति होती है। एक ही माता पिता के 4-6 बालक होते हैं, लेकिन सबके कर्म और सबकी रति मति गति सब अलग अलग होती है। तो नरसिंह जी बचपन से ही, क्योंकि पूर्वकृत संस्कार लेकर के आए हैं, पूर्वकृत कर्म लेकर के आए हैं। तो नरसिंह जी महाराज हमारे भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नरसिंह जी महाराज तो कन्हैया के भक्त हैं, तो फिर ये भोले बाबा के भक्त क्यों बता रहे हैं महाराज? क्योंकि जब जब नरसिंह के जीवन में आपत्ति आई, विपत्ति आई, नरसिंह को भात भरने की आवश्यकता पड़ी, तो उस समय श्याम सुंदर सरकार, सांवरिया सरकार ने ही तो नरसिंह का हाथ पकड़ा, नरसिंह का भात भरा। तो आखिरकार यहाँ भोले बाबा कहाँ से घुसा दिए महाराज ने? ये भोले बाबा कहाँ से आ गए? तो देखो, नरसिंह मूलतः हमारे भोले बाबा के ही सच्चे सेवक हैं, भक्त हैं। कन्हैया को तो वो अभी जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं।
भोले बाबा की सेवा पूजा करते हैं। बड़ा भाई थानेदार है, वो अपना थाने में चला जाता है और नरसिंह जी बाहर निकल जाते हैं, कहीं भी खेत खलिहानों में, जंगल झाड़ी में दिन भर आनंद लेते हैं। कहीं किसी भोले बाबा के मंदिर में चले जाते हैं और जा कर के शिवलिंग की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वहाँ बैठ कर के माला का जप करते हैं। और जब दिन व्यतीत हो जाता है तो फिर शाम को चले आते हैं। तो एक दिन श्री नरसिंह जी ऐसे ही शाम को चले आए तो आज बड़ी जोर की भूख लगी है, और इतनी जोर की भूख लगी है नरसिंह महाराज को कि भाभी से कह दिया, अरे भाभी आज तो हमें बड़ी जोर की भूख लगी है, आज थोड़ा जल्दी करो और 4-6 रोटी हमें दे दो। तो भाभियां तो आप जानते ही हैं कैसी होती हैं। तो नरसिंह जी महाराज को जो भाभी मिली है वैसी भाभी भगवान किसी को न दे। तो भाभी ने नरसिंह को फटकार लगाई, हट्टा कट्टा है, युवा है, जवान है, शर्म नहीं आती है, धोताएं ते सांझ तक डोलता रहता है टेढ़ी टांग करके, एक पैसा कमा करके नहीं लाता है, दिन रात खा खा करके निकाल रहा है, शर्म नहीं आ रही, लिहाज नहीं आ रही। अरे जा करके कहूँ काऊ चूल्हे में जा करके मर जा, कहीं कुआ पोखर में है गिर करके मर जा। अनेकों प्रकार की खरी खोटी सुनाई। तो देखो नरसिंह जी महाराज ने जब खरी खोटी सुनी तो भूख तो भूल गए और उसी समय उन्होंने घर छोड़ दिया। अच्छा ठीक है भाभी, कोई बात नहीं, हमें भूख नहीं है, भोजन नहीं मिला, खाना नहीं दिया भाभी ने, और उल्टी फटकार और लगाई। तो श्री नरसिंह जी महाराज घर छोड़ करके निकल गए और जा करके शिवालय में पहुंचे, और वहां शिवालय में पहुंच करके भोले बाबा की पिंडी पे उन्होंने अपना माथा रख दिया और बार बार उस भाभी के दुर्वचनों को याद करके नरसिंह जी की आंखों से इतना अश्रुपात हुआ, इतने प्रेमाश्रु बहे कि अलग से जल लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन प्रेमाश्रुओं से भोले बाबा का घंटों तक श्री नरसिंह जी अभिषेक करते रहे। और अब तो भोले बाबा का भी हृदय द्रवीभूत हो गया, पिघल गया, और नरसिंह प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे? हे भोलेनाथ, आपकी कृपा मुझ पर कब होगी? आप इस नरसिंह का, आप इस बालक का हाथ कब पकड़ोगे? तो ऐसी प्रार्थना नरसिंह जी कर रहे हैं और उनकी आंखों से प्रेमाश्रुओं से भोले बाबा का अभिषेक निरंतर हो रहा है। तो कई घंटे जब ऐसी प्रार्थना चलती रही तो नरसिंह बाबा को अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे उनका हाथ किसी ने आकर के पकड़ लिया है। और जैसे ही नरसिंह ने आंखें खोली तो देखा तो देवादिदेव साक्षात महादेव नरसिंह का हाथ थामे हुए खड़े हैं। और बाबा ने आशीर्वाद दिया, बोले बेटा, हमने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है, अब तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो देखो नरसिंह तो ना समझ हैं, अबोध हैं, क्या मांगे? ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, ज्ञान भी नहीं। तो नरसिंह बाबा ने भोले बाबा से प्रार्थना करी कि हे भोलेनाथ, हे प्राणनाथ, हे दीनानाथ, कैलाशपति शंभो, महादेव बाबा, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो जो मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए उचित हो वो मुझे आप प्रदान करें। बाकी मुझे क्या चाहिए मुझे स्वयं को नहीं पता।
देखो, हम लोग भगवान से अनेकों प्रकार की कामनाएं करते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे लिए क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, क्या अच्छा रहेगा, क्या बुरा रहेगा, क्या भला रहेगा, ये भला भगवान से ज़्यादा हम थोड़े ही जानते हैं। इसलिए सब कुछ भगवान के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए कि हे प्रभु, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। तो हमें कब क्या चाहिए ये भगवान डिसाइड करेंगे, और जब भगवान डिसाइड करेंगे तो कभी हमारा अनर्थ या अमंगल होगा ही नहीं। हमारे जीवन में कभी किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का अभाव होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसी अनन्यता यदि भगवान के प्रति हो जाए तो भगवान कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। न अन्य इति अनन्य। नरसी के जीवन में अनन्यता है, तो नरसी की अनन्यता देख करके भोले बाबा ने कहा कि अच्छा, तुमने हमारे ऊपर डाल दिया तो ठीक है, हम तुम्हें वही प्रदान करेंगे, वही देंगे जो तुम्हें चाहिए या जो तुम्हारे कल्याणकारक है, जो तुम्हारा मंगल करने वाला है। तो नरसी का हाथ थामे हुए भोले बाबा निकुंज में लेकर के गए, जहां हमारे रास बिहारी, रमण बिहारी, वृंदावन बिहारी, शैल बिहारी, मधुर बिहारी, कुंज बिहारी, जहां अनेकों प्रकार की निकुंज की लीलाएं करते हैं। बाबा ने श्याम सुंदर सरकार के चरणों में नरसी का सिर रख दिया। बोले, हे गोविंद, हे गोपाल, अब ये बालक आपका है और आप इसके हैं। अब आप जानो और ये जाने। इसने हमसे वरदान मांगा था कि हे भोलेनाथ, आप मुझे जो दोगे वही मेरे लिए अच्छा होगा। तो देखो, ये जो कन्हैया की प्राप्ति नरसी बाबा को हुई है, ये नरसी बाबा की अपनी तपस्या का फल नहीं, ये नरसी बाबा के पुरुषार्थ का भी फल नहीं है, ये हमारे भोलेनाथ की दयालुता का फल है। ये हमारे भोले बाबा की कृपालुता का फल है कि भोलेनाथ ने नरसी का हाथ कन्हैया के हाथ में थमा दिया और कह दिया कि अब इस नरसी को निभाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखो, संसार में पग पग पर खतरा है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि संसार में ये जो बड़े बड़े हाईवे बने, बड़े बड़े रोड बने हैं, न जाने कितने वाहन, कितना ट्रैफिक इनमें कंटिन्यू दिन रात्रि गुजरता ही रहता है। बहुत सावधानी से रोड पार करने की आवश्यकता है। और हम ठहरे अबोध बालक बच्चे। यदि कोई बालक अपने माता पिता की उंगली पकड़ करके रोड पार करना चाहे तो संभव है कि वो भयभीत होकर के डर के मारे उंगली छोड़ दे, क्योंकि उसने पकड़ रखी है, और एक्सीडेंट का शिकार हो जाए, हादसा हो सकता है। लेकिन वही बालक की उंगली या वही बालक का हाथ यदि किसी पिता ने पकड़ा है या किसी माता ने पकड़ा है
तो ये कदापि संभव नहीं है कि वो बिना रोड पार कराए उस बालक को बीच में कहीं छोड़ दे। चाहे बालक कितना भी खींचा तानी क्यों न करे, कितना भी रोए या छटपटाए, लेकिन जब तक वो रोड पार नहीं हो जाएगा उसकी माँ या उसका पिता उसका हाथ या उंगली छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ऐसे ही आप भगवान को पकड़ने का या भगवान की उंगली पकड़ने का या गुरु महाराज की उंगली या हाथ पकड़ने का प्रयास मत करो। आप उनसे प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हे गुरु गोविंद, आप ही हमारी उंगली या हमारा हाथ पकड़ो, क्योंकि हम पकड़ेंगे तो हो सकता है छूट जाए, हम शिकार हो जाएं किसी अनहोनी का। लेकिन यदि आपने पकड़ा है तो हमें पूर्ण विश्वास है कि फिर किसी भी प्रकार की दुर्घटना की कोई गुंजाइश है ही नहीं। देखो, एक ऐसी ही छोटी सी कथा है, बस 2 मिनट की। एक जंगल में एक गुरु चेला रहते थे। अब भिक्षा के लिए गांवों में और छोटे छोटे जो कस्बा नगर इत्यादि थे उनमें जाते ही थे। तो एक दिन दोनों गुरु चेला गए, भिक्षा कर ली। अब उस दिन दैव योग से बड़ी भयंकर बारिश हुई, बड़ा भयंकर तूफान आया। ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि चारों तरफ जल ही जल है। और गुरु चेला जिन छोटे छोटे नालों को पार करके गांव में भिक्षा लेने के लिए गए थे, अब वापस आकर के देख रहे हैं कि वो नाले और नदियां तो सब दिखाई नहीं दे रही, वहां तो जल ही जल दिखाई दे रहा है। अब जब पार करने की बारी आई तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, तू तो अभी कच्चा है और मैं अनुभवी हूँ, मुझे यहाँ का बड़ा एक्सपीरियंस है। कहाँ कौन सी नदी कौन से नाले पर लट्ठा रखा हुआ है, कहाँ पेड़ रखा हुआ है सूखा, मुझे पता है। तो मैं तुझे यहाँ से ले करके चलूंगा, तू बिल्कुल भी घबराना नहीं। तू ऐसा कर, यदि तुझे ज्यादा डर लग रहा है तो तू मेरी उंगली पकड़ ले, निश्चित ही तू पार हो जाएगा। तो देखो, जब गुरुजी ने पकड़ाने के लिए अपनी उंगली बढ़ाई तो उस शिष्य ने हाथ जोड़ दिए, बोले नहीं गुरुजी, मैं आपकी उंगली कदापि नहीं पकड़ूंगा, ऐसी गलती मैं कभी नहीं कर सकता। तो अब आप सोचो कि अब आप क्या समझ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि डूबते हुए शिष्य को गुरुजी बचाना चाह रहे हैं, उंगली पकड़ाना चाह रहे हैं, और ये कैसा मूर्ख शिष्य है कि गुरुजी को जवाब दे रहा है कि नहीं गुरुजी माफ करना, ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे, आपकी उंगली हम नहीं पकड़ेंगे। यदि पकड़नी ही है तो आप हमारी उंगली पकड़ करके हमें लेकर के चलिए। तो देखो, बस यही समझने वाली बात है कि हम यदि अपने पुरुषार्थ से भगवान शिव की अनुभूति करना चाहें, हम अपने कर्म से यदि भगवान शिव को पाना चाहें तो संभव नहीं है। प्रयास तो श्री सुदामा जी महाराज ने भी किया था द्वारिका पहुंचने का, लेकिन नहीं पहुंच पाए। और भी बहुत सारे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने शुरुआत में अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म से भगवान को पाने का पुरुषार्थ किया, पाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं पा सके। तो भगवान की अनुभूति, भगवान का दर्शन
ये भगवान की कृपा से ही होता है, लेकिन शरणागति चाहिए। मेरी कोई हैसियत है, मेरी भी कोई महिमा है, ये भूलना पड़ता है। मेरी सामर्थ्य नहीं है, करते हुए भी अकर्तापन रहे, मैं नहीं करता, भगवान करते। लेकिन हम लोगों की सोच बदलती कहाँ है? यदि फायदे का काम हो गया, किसी कारणवश देखा, मैंने कहा था ना ऐसा कर ले, वैसा हो जाएगा। और यदि तुम्हारे ही कहने से अगले का लाख रुपए का नुकसान हो गया, अब यार क्या करें, मैंने तो दुनिया भर की सफाई देंगे, मैंने तो इसलिए कहा था कि ऐसा करने से वैसा हो जाएगा और ऐसा करने से वैसा हो गया, अब क्या करें, अब ये तो भगवान माने बुरा हो गया, गलत हो गया, घाटा हो गया, हानि हो गई तो भगवान ने किया। और यदि कुछ अच्छा हो गया, कुछ भला हो गया, कुछ लाभ हो गया, तो देखा मैंने कहा था ना ऐसा कर ले, तो ये क्या है? तो जहां अच्छा देखा वहां श्रेय ले लिया। मैंने कहा था माने मैंने करवाया है या मैंने किया है। यदि हानि हो गई, बुरा हो गया, तो फिर भगवान के ऊपर डाल दिया। तो डालना ही है तो दोनों ही स्थिति भगवान के ऊपर ही डालो ना। शीतोष्ण सुखद खेसु समह संग विवर्जित, तुल्य निंदास्तु तिरमौनी संतुष्टो येन केनचित, अनिकेतः स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। भोले बाबा को कैसा भक्त प्रिय है? भोले बाबा को कौन सा भगत प्यारा है? जो शीत में, गर्मी में, वर्षा में, तीनों ऋतुओं में समान रूप से रहने वाला, समान सोचने वाला, न सुख में ज्यादा हर्षोल्लासित होता है और ना ही दुख में कभी व्यथित होता है। वो सम रूप से एक रस हमेशा बना रहता है, क्योंकि वो जानता है करने कराने वाले मेरे भोलेनाथ हैं, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। तो अच्छा हुआ तो भी भोले बाबा ने किया, और कुछ हमारी दृष्टि में वैसे भोले बाबा कभी बुरा करते ही नहीं, भगवान कभी अमंगल करते ही नहीं, भगवान कभी दुख देते ही नहीं, क्योंकि भगवान तो सुख रूप है, भगवान तो आनंद स्वरूप है। इसलिए वहां दुख, क्लेश इत्यादि है ही नहीं, तो देंगे कहां से? लेकिन फिर भी सांसारिक मति से यदि कोई दुख हो भी रहा है तो वो दुख भी भगवान का है, और यदि कोई सुख हो रहा है तो वो सुख भी भगवान का है। तो दोनों ही स्थितियों में यदि आप भगवान को सामने रखोगे, आगे रखोगे, तो निश्चित ही तुम्हें भोले बाबा की कृपा की प्राप्ति होगी, दया की प्राप्ति होगी। तो यहाँ नरसिंह जी महाराज को कन्हैया की प्राप्ति भोले बाबा की कृपा से हुई, भोले बाबा की दया से हुई, और फिर कन्हैया ने नरसिंह बाबा का हाथ कभी अपने जीवन में नहीं छोड़ा। आज भी हम लोग नरसिंह का भात बार बार स्मरण करते हैं, नरसिंह का भात गायन करते हैं, नरसिंह के गुणगान करते हैं। क्यों? ये सब हमारे भोले बाबा की ही तो कृपा है, क्योंकि ये आदिनाथ हैं, दीनानाथ हैं। बोलिए श्री शिव शंकर भगवान की जय। तो आइए एक सुंदर भाव और फिर हम लोग आरती करेंगे।